समझते हैं क्या होता है सवाना बायोम। स्टार्ट करते हैं। ये आपको इमेज नज़र आ रही है, ये सवाना बायोम की है। यहाँ पर मेनली घास पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं मिलेंगी झाड़ियाँ और पेड़ भी नज़र आते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सवाना इज ए ग्रासलैंड बायोम, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सवाना क्या है? घास भूमि है, ठीक है ना। ग्रासलैंड बायोम है, लेकिन बीच बीच में अब ऐसा तो है नहीं है कि अगर घास पाई जाएंगी तो पेड़ नहीं पाए जाएंगे, कहीं कहीं पेड़ भी नज़र आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दो सीजन मेनली, अगर उनको आप सेपरेट करना चाहोगे, ठीक है ना, सवाना बायोम के सीजन्स को, तो यहाँ रेनी और ड्राई सीजन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो वनस्पति होती है ना, वेजिटेशन होता है, इन्हीं दो सीजन के अकॉर्डिंग खुद के अंदर अनुकूलन करती है, एडॉप्टेशन करती है, ठीक है ना। ठंड भी होती है तो ड्राई सीजन में, जैसे ठंड में ड्राई सीजन होता है और गर्मियों में क्या होता है? रेनी सीजन होता है। अब बात आती है कि पाए कहाँ जाते हैं। जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर क्या मिलती है? सवाना बायोम, ठीक है ना। यानी दो रीजन समझ लो कि अगर तापमान ज़्यादा है और कम बारिश हो रही है तो वहाँ मिलेंगे सवाना। अगर तापमान कम है और कम बारिश हो रही है, ठीक है ना, तो वहाँ मिलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम, ठीक है ना। आपने सुना होगा पंपास, प्रेरी वगैरह, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बारिश कम होती है। तो टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ होता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है ना, यानी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। दूसरी चीज बता दें कि अगर कहाँ पाए जाएंगे, देखो होता क्या है, जो इक्वेटर होता है तो इक्वेटर के आसपास क्या पाए जाते हैं? वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो खूब घने जंगल होते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, अभी आगे रेगिस्तान मिलता है। क्या जब घने जंगल से सीधे रेगिस्तान में पहुंच जाएंगे? नहीं होगा। जब घने जंगल से दूर जाएंगे तो धीरे धीरे पेड़ कम होंगे, ठीक है ना, और घास मिलना स्टार्ट होगी। फिर आगे चल के क्या होगा कि घास ज़्यादा होगी, कुछ पेड़ होंगे, ठीक है ना, और फिर रेगिस्तान मिल जाएगा, क्योंकि घास भी फिर खत्म हो जाएगी। तो ये जो रीजन होता है जहाँ पर घास ज़्यादा होती है, पेड़ कम होते हैं, वो उसी को ही बोलेंगे सवाना बायोम, ठीक है ना। सो दीज आर टिपिकली लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वर्षा वनों और जो रेगिस्तान होते हैं उनके बीच के रीजन में ये नॉर्मली पाए जाते हैं। अगर आपको एग्जांपल देना हो तो आप दे सकते हैं जो अफ्रीकन सवाना, ये जो पूरा रीजन अफ्रीकन सवाना का है, ये साउथ अमेरिकन सवाना, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन सवाना, साउथ ईस्ट एशिया सवाना, ठीक है ना, एशिया में जो पाए जाते हैं। साथ में जो भारत का जो डेक्कन प्लेटू है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट के बाद जो वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बाद जो रीजन पाया जाता है, वहाँ पर बारिश थोड़ा कम पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि वो पहाड़ियों की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये बायोम नजर आएगा। तो वही लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन के बाद इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया सवानास। ओके, आगे समझते हैं। अब आपको बता दें यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। तो पहले बता दिया कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, यानी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि तापमान ज़्यादा होता है। यहाँ पर दो सीजन होते हैं, रेनी और ड्राई, ठीक है ना। समर में क्या होता है? रेनी सीजन होता है। यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, जो घास वगैरह तेजी से ग्रो करती है, साथ में दूसरी वेजिटेशन भी ग्रो करती है। यहाँ पर आपको देखो सवाना बायोम नजर आ रहा है, यहाँ पर घास ज़्यादा है, बीच में ये पेड़ भी नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। जो ड्राई सीजन होता है वो विंटर में होता है और लगभग ठंड में यहाँ पर बारिश नहीं होती, और साथ में यहाँ का तापमान होता है काफ़ी ठंडा होता है, कूलर होता है, लेकिन बहुत ठंडा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कहाँ का रीजन है ये? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है ना, यानी उष्ण और उपोष्ण। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय होता है बोले तो टेम्परेट रीजन होता तो तापमान कम होता, लेकिन वहाँ पर फिर घास दूसरी हो जाती, वो क्लाइमेट दूसरा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो लगभग 25 डिग्री के आसपास रहता है साल भर। द टेम्परेचर इन सवाना इज टिपिकली वार्म टू हॉट ईयर अराउंड, ठीक है ना, यानी कि ठंड में थोड़ा कम होता है लेकिन गर्मियों में बढ़ जाता है। तो एवरेज कितना बैठता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये थोड़ा गर्म है, यहाँ पर एरिया जो होता है थोड़ा गर्म रहता है। आगे समझते हैं। वेजिटेशन की बात करें तो कोई यहाँ पे समस्या क्या आ रही है? यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर बारिश कम होती है, तापमान ज़्यादा होता है, ठीक है ना, आग भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या पाई जाती है? वेजिटेशन पाई जाती हैं। सो डोमिनेंट वेजिटेशन इन सवाना इज ग्रासेस, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ घास और जो छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप होती हैं वही पाई जाती हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो मिलेंगे। लेकिन बीच बीच में क्या, पेड़ भी मिलेंगे और झाड़ियाँ भी मिलेंगी। जैसे ये देखो, ये पेड़ है, कितना बेहतर पेड़ नज़र आता है। कभी मैं अफ्रीका जाता हूँ तो अफ्रीकन सवाना में ये बहुत नज़र आएंगे, तो इनके पास मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। और देखो ये पेड़ है, ठीक है ना, तो बीच बीच में क्या होते हैं, पेड़ भी पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो घास होती है ना वो अडॉप्टेड होती है, किसके लिए? फायर के लिए, क्योंकि जब तापमान ज़्यादा होता है तो आग लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, साथ में सूखा भी पड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ की जो घास होती है ना इस चीज़ के लिए अडॉप्टेड होती है। तो कैसे अडॉप्ट करेगी खुद को?
कि इनके जो रूट जो जड़ें हैं काफ़ी गहराई तक जाती हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर को एक्सेस कर सके, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ पानी कम होंगी तो वहाँ वहाँ जो पौधों की जड़ें होती हैं वो गहराई तक जाएंगी। पेड़ की बात करेंगे, बेसिकली डिसाइडुअस होते हैं, बोले तो पर्णपाती होते हैं। उसका रीजन क्या है, जब तापमान ज़्यादा होगा तो पानी को इनको सेव करना होगा। अगर ये पत्तियां बनाए रखेंगे तो पानी से वाष्पीकरण होता रहेगा, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा। उससे नुकसान होगा कि इनके लिए पानी की कमी हो जाएगी। तो होता क्या है कि जब देखते हैं कि ड्राई सीजन है, ठीक है ना, तो पत्तियां ये गिरा देते हैं। और ड्राई सीजन कब आता है, आपको बताया, जो ठंड का सीजन होता है वो कैसा होता है, ड्राई सीजन होता है। सम कॉमन ट्रीज स्पीसीज आर इन सवाना एकेसिया। एकेसिया यहाँ पाया जाता है, ये आपको एकेसिया का पेड़ है, ठीक है ना, ये वाला बाओबाब्स बोलते हैं। ये जो पेड़ है काफ़ी शानदार लग रहा है, ये इसको बाओबाब्स बोलते हैं। यूकेलिप्टस की फोटो मैंने नहीं रखी, इंडिया में हर जगह मिल जाएगा यूकेलिप्टस। तो ये पेड़ पाए जाते हैं। अब झाड़ियों की कोई स्पीसीज तो लिखना ठीक नहीं था, तो मैंने उनको नहीं लिखा है, ठीक है। आगे समझते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ यहाँ पर काफ़ी डाइवर्स होती है। चीता भी मिलेगा, शेर भी मिलेगा, जेब्रा भी मिलेगा, हिरन भी मिलेगा, हाथी भी मिलेगा, सब मिलेंगे। यहाँ तो पूरी फैमिली आपको नजर आ रही है, ठीक है ना, सवाना बायोम की। So savannas are home to diverse range of wildlife including large herbivores, ठीक है ना, जो बड़े बड़े जो जीव होते हैं। जैसे ये देखो, इसको क्या बोलते हैं भूल गए, ठीक है ना, जिराफ, ठीक है ना, ये जिराफ यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, जेब्रा पाए जाते हैं, एलिफेंट पाए जाते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। साथ में शेर भी मिलेगा, हाइना भी मिलेंगे, चीता भी मिलेंगे, सब मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है काफ़ी रिच होती है, क्योंकि घास सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर घास ज़्यादा होती है तो हर्बीवोरस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, शाकाहारी ज़्यादा होते हैं। अगर शाकाहारी ज़्यादा है, काफ़ी डाइवर्स है, उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो मांसाहारी भी यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो वहाँ पर बहुत मिलेंगी आपको, ऑस्ट्रिच मिल जाएगी, ईगल मिल जाएगी, वल्चर मिल जाएंगी। आप क्या ही लिखें, बहुत सारे मिलते हैं, जो आपको याद आए लिख देना, ठीक है। साथ में यहाँ पे इंसेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। वही है, जब घास मिलती है तो वहाँ पर बहुत सारे कीट भी आपको नजर आएंगे। तो इंसेक्ट आर आल्सो एबंडेंट इन सवानाज इंक्लूडिंग टर्माइट्स, आंट्स, चींटियाँ वगैरह हो गए, टिड्डे वगैरह होंगे, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी वाइल्ड लाइफ, काफ़ी रिच यहाँ की वाइल्ड लाइफ होती है। ह्यूमन इम्पैक्ट, अब ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। सोचना ही नहीं है कि इंसान कहीं जाए उसका इम्पैक्ट अच्छा ही हो जाए। उसका खुद पर इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता है, दूसरों पर क्या होगा। सो सवानाज आर हैवली इम्पैक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है ना। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, जैसे अपने जानवरों को चराते हैं, या फिर लकड़ियाँ काटते हैं, ठीक है ना, पेड़ गिरा देते हैं। तो सवाना में हुआ क्या है कि द कंजर्वेशन ऑफ सवाना टू फॉर्मलैंड कैन लीड टू द कन्वर्जन ऑफ सवाना टू फॉर्मलैंड। तो हुआ क्या, जैसे जैसे सवाना में जनसंख्या बढ़ रही है तो हो क्या रहा है, जब पेड़ वहाँ पर है नहीं है, ठीक है ना, तो घास को साफ करके खेत बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो मिट्टी है उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। उसकी जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो सीधे सीधे बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो रही है। देखो पहले मान लो ये यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है ना, ये पूरा एक मैदान था, तो अभी यहाँ पर हिरन भी चल सकता था, दूर से जिराफ भी खा सकता था, हाथी भी रह सकते थे, इसको फिर चीता भी खा सकता था, उस हिरन को शेर भी खा सकता था। तो ये एक डाइवर्सिटी थी। लेकिन अब एक इंसान आता है, वो कहता है ये मेरा है, तो क्या अब उन जानवरों को ये घुसने देगा, नहीं घुसने देगा, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हिरन भी नहीं मिलेगा, क्यों, उसको खाने को ही नहीं मिलेगा, तो हिरन भी खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी का लॉस नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग बाय लाइव स्टॉक, ठीक है ना, यहाँ के लोग जानवरों को ज़्यादा पालने लगे। जब ज़्यादा पालेंगे तो फिर क्या होगा, घास ज़्यादा चली जाएंगी, जब ज़्यादा चली जाएंगी तो फिर क्या होगा, मृदा अपरदन स्टार्ट हो जाएगा और घास धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो रहा है कि देखो वहाँ पर जो आग लगना एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ऐसे जो बायोम होते हैं कि गर्मियों में थोड़ा आग लगती है, आग लगने के बाद थोड़ा सफाई हो जाती है, फिर तेज़ी से ग्रो करते हैं। फिर जब जैसा ही नया सीजन आता है बारिश का, तो बड़ी तेज़ी से घास ग्रो करती है। लेकिन हुआ क्या है, जब से वहाँ ह्यूमन का इंटरफेरेंस बढ़ा है तो आग लगने ही नहीं देते, ठीक है ना। तो हुआ क्या है कि चूँकि उनको डर होता है कि मान लो ये पूरा बायोम था, यहाँ किसी का खेत था, तो यहाँ पर आग लगने ही नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आग यहाँ लग सकती है तो उनका खेत को भी नुकसान हो सकता है। तो फिर हुआ क्या है कि जब आग लगती ही नहीं है तो पूरा का पूरा जो उनका एक नेचुरल जो एक साइकिल हुआ करती थी कि गर्मियों में आग लगती थी, थोड़ा वेजिटेशन साफ हो जाती थी, फिर बारिश होती थी और फिर से एक नई घास सामने आती थी, ठीक है ना। तो वो चीज़ें समस्या है, पूरा एक डिस्टर्बेंस वहाँ क्रिएट हो गया है। वही लिखा हुआ है, फायर सप्रेशन कैन आल्सो हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सवानाज एज फायर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल डिस्टर्बेंस था, ठीक है ना। वहाँ जरूरी था आग लगना, जो नेचुरल तरीके से आग लगती थी तो फिर क्या होता था कि
जैसे ही रेनी सीजन आता था फिर से तेज़ी से घास ग्रो करती थी, लेकिन अब तो ऐसा वहाँ पे होता ही नहीं है, आग लगती ही नहीं है, लोग लगने ही नहीं देते हैं। तो इससे भी काफ़ी वहाँ पर नुकसान हुआ है, ठीक है ना। वहाँ की डाइवर्सिटी को भी नुकसान हुआ है, जो क्या बोलते हैं, जो प्लांट डाइवर्सिटी होती थी ना, ग्रास की डाइवर्सिटी होती थी, उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये था हमारा क्या, सवाना बायोम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।